नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा हार्ट फेलियर क्या है। हार्ट फेलियर क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा हमारा हार्ट क्या काम करता है। हमारे हार्ट का एक काम है खून को बाकी के शरीर में पंप करना। तो हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। तो जब ये पंप कमजोर हो जाता है या इसकी पंपिंग कम हो जाती है तो तब हम बोलते हैं कि हार्ट फेलियर हो गया है। इसको साइंटिफिक भाषा में कैसे समझाएंगे? इसको जो हार्ट की पंपिंग है इसको हम बोलते हैं EF, इजेक्शन फ्रैक्शन, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। जो आपके हार्ट का चौथा भाग होता है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसकी पंपिंग कैपेसिटी को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं LVEF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। तो नॉर्मल हार्ट की पंपिंग या EF 55 से 60% होता है। जिन मरीज में हार्ट फेलियर होता है उनकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। ये 30%, 35% या 25 से 30% हो सकती है। तो इन मरीज में हम बोलते हैं हार्ट फेलियर है। अगर कोई आपको बोलता है कि क्या हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है उसके बाद भी हार्ट फेलियर कह सकते हैं या उसके लक्षण हो सकते हैं, तो हाँ, ये भी हो सकता है। इसको हम डायस्टोलिक डिस्फंक्शन कहते हैं, जो हम हार्ट का फिलिंग डिफेक्ट कहते हैं, या इसके लिए एक और टर्म होती है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब हार्ट की पंपिंग ठीक है लेकिन हार्ट में आके जब खून भर रहा है उसमें दिक्कत है। तो ये नॉर्मल पंपिंग के साथ हार्ट फेलियर, ये टॉपिक मैं आपसे कभी अलग से डिस्कस करूंगा। और इसके लक्षण वैसे ही होते हैं जो हार्ट फेलियर, जिसमें हम कह रहे हैं कि हार्ट की पंपिंग कम होती है। तो अभी इसको सिंपल शब्दों में रखते हैं, जब आपके हार्ट का EF या पंपिंग कम है तो इसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर के लक्षण क्या होते हैं? हार्ट फेलियर का पहला लक्षण है ब्रेथलेसनेस, या पेशेंट की खूब सांस फूलेगी। ये सांस फूलना पेशेंट को कैसे पता चलेगा? हर आदमी को ये पता होता है कि वो नॉर्मल एक्टिविटी कितनी कर सकता है। पहले आप 50, 100, 150, 200 कदम आराम से चल लेते थे। अब आपको 50-100 कदम चलने में सांस फूलने लगती है। या पहले आप 1-2 माला सीढ़ी आराम से चढ़ लेते थे, अब 1 माला सीढ़ी चढ़ के आपको रुकना पड़ता है, आपकी सांस फूलने लगती है। तो ये हार्ट फेलियर का लक्षण हो सकता है। दूसरा हम बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या है? जब पेशेंट सीधा लेटता है उसकी सांस फूलती है, और जब वो उठ के बैठ जाते हैं तो उनको सांस में आराम होता है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में आप ये देखेंगे ऑर्थोपनिया। तीसरा जो साइन या सिम्टम हम बोलते हैं वो है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, PND। PND क्या है? जब मरीज रात को गहरी नींद में सो जाता है उसके 1.5 से 2 घंटे बाद मरीज की एकदम तेज सांस फूलती है, वो झटके से उठ के बैठता है और मरीज को ऐसा लगता है कि मैं खिड़की दरवाजे सब खोलूं, मैं बाहर जाऊं। तो ये है PND, जो कि एक जरूरी साइन है हार्ट फेलियर का। फिर हार्ट फेलियर के बाकी लक्षण होते हैं, मरीज की धड़कन बहुत तेज चलती है, मरीज को अपनी धड़कन भी पता चलती है। मरीज आप देखेंगे तो सांस बहुत तेज ले रहे होते हैं। हाथ पैरों में सूजन मिलेगी मरीज के, जिसको हम इडीमा बोलते हैं। पेट में पानी भर जाता है, जिसको नॉर्मली हम असाइटिस बोलते हैं। इन मरीजों में एक और चीज होती है, हमेशा कमजोरी रहेगी, जिसको हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं फैटीग रहता है, या डाइजेशन या पाचन कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हार्ट का काम है खून पंप करना शरीर के सारे भाग में, सारे ऑर्गन्स में। तो अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी तो शरीर के हर भाग में खून का प्रवाह कम होगा। तो जब मांसपेशी में खून का प्रवाह कम होता है तो मरीज को हाथ पैरों में दर्द होता है, कमजोरी होती है, जो हम कहते हैं फैटीग, जल्दी थक जाता है मरीज। जब ये खून का प्रवाह आपके पेट की तरफ, आंतों की तरफ कम होगा तो पाचन शक्ति कम हो जाएगी, साथ में आंतों में सूजन भी हो जाती है हार्ट फेलियर के पेशेंट में। ऐसे ही धीरे धीरे जितनी पंपिंग कम है, शरीर के जो जो भाग है जिनमें खून का प्रवाह कम होगा इस वजह से, उनमें लक्षण आएंगे। जब हम एडवांस स्टेज में जाते हैं तो हम कहते हैं कि किडनी खराब हो रही है हार्ट की वजह से, वो भी इसलिए होती है कि खून का प्रवाह आगे कम होता है। जब आप इमरजेंसी में एडवांस स्टेज या एंड स्टेज हार्ट फेलियर देखते हैं, उसमें आप देखते हैं पेशेंट कंफ्यूज्ड होता है, या हम कहते हैं पेशेंट डिसोरिएंटेड है, चीजें पहचान नहीं रहा है। उसमें हम कहते हैं कि खून का प्रवाह
ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ कम हो रहा है, उसकी वजह से सारे लक्षण होते हैं। बट ये एंड स्टेज में होता है और ये इमरजेंसीज में होता है, हमेशा नहीं होता। तो अब हम बात करें हार्ट फेलियर के कारण क्या होते हैं। तो हार्ट फेलियर का सबसे कॉमन या सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो हम बोलेंगे वो होता है हार्ट अटैक। जिन मरीज को हार्ट अटैक पहले आ चुका है या हार्ट अटैक आया है और टाइम पे वो अपना इलाज नहीं करवा पाए हैं, तो उनका हार्ट का एक भाग जहां पे खून का प्रवाह रुका होता है वो डैमेज हो जाता है या वो काम करना बंद कर देता है। तो बाद में जब हार्ट की पूरी पंपिंग में वो भाग सहयोग नहीं देता है तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो तब हम कहते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन EF कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। दूसरा है जिन मरीजों का BP बहुत लंबे समय से बढ़ा रहता है, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय से बढ़ा है, उसको नहीं कंट्रोल किया तो हार्ट फेलियर हो सकता है। डायबिटीज लंबे समय से बढ़ा है, कंट्रोल नहीं करा। फिर हार्ट के मांसपेशी की बीमारी जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के चारों खानों का साइज बढ़ जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। और कार्डियोमायोपैथी और कई कारणों से होती है, जैसे हम कहते हैं टैकी कार्डियोमायोपैथी, धड़कन बहुत तेज चल रही है बहुत समय से, रिदम के डिसऑर्डर्स है, उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है। अल्कोहल कार्डियोमायोपैथी, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, ये नॉर्मली आप मिडिल एज फीमेल्स में देखते हैं, एकदम से कोई ऐसी खबर मिली जिससे उन्हें झटका लगा तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। और कई बार ये इमरजेंसी होता है, बहुत बार ये रिकवर भी हो जाता है। तो ऐसे ही हम कहते हैं पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी, या इसका ज्यादा अच्छा, इसका सही शब्द होगा पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स में डिलीवरी से 1 महीना पहले और डिलीवरी के 5 महीने बाद तक उनकी हार्ट की पंपिंग कम पाई जाती है। तो ये हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्ट पे सबसे ज्यादा भार पड़ता है। अगर आपके शरीर में 100 ml ब्लड है तो प्रेगनेंसी में कम से कम 150 ml ब्लड के साथ हार्ट को डील करना पड़ता है। तो ये पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी भी एक कारण होता है हार्ट फेलियर का। फिर होता है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या है, आपको इन्फेक्शन हुआ, चाहे वायरल था, बैक्टीरियल था, शरीर में ज्यादा हो गया, उससे हार्ट का कोई भाग इफेक्ट हो रहा है, उससे वो इन्फेक्शन की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हुई, तो इसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। कोविड था, उसमें बहुत लोगों को मायोकार्डाइटिस भी हुआ था। मायोकार्डाइटिस में ये होता है कि बाद में कुछ पेशेंट्स की पंपिंग रिकवर हो जाती है। तो इसके और भी कारण होते हैं, कैल्शियम की कमी है, तो हार्ट फेलियर के ऐसे हम कारण ढूंढते हैं। आपकी वाल्व में दिक्कत है, वाल्व ज्यादा सिकुड़ी हुई है, वाल्व में लीक ज्यादा है, तो उस वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो हार्ट फेलियर का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के लिए पहले तो जो मैंने आपको लक्षण बताए, सिम्टम्स, हम वो देखते हैं। फिर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। जब हम पेशेंट की जांच करते हैं, जब हम स्टेथोस्कोप या आला लगाते हैं, तो हार्ट फेलियर के पेशेंट के लंग्स में पानी भरता है, तो वो आपको स्टेथोस्कोप से पता चलता है। फिर आप एक टेस्ट देखेंगे, NT-proBNP। NT-proBNP टेस्ट कब कराया जाता है, ये हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, या जब आपको शंका है कि पेशेंट को ये हार्ट फेलियर, जो सांस फूल रही है, ये हार्ट फेलियर की वजह से है या लंग की बीमारी की वजह से है, या और कारण है, जैसे कि हम कहते हैं खून की कमी है, किडनी की बीमारी है। तो NT-proBNP का काम ये होता है कि वो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है। जब हार्ट फेलियर होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, तो जब हम टेस्ट कराते हैं हमको NT-proBNP बढ़ा हुआ मिलेगा। NT-proBNP के लिए मैं आपसे अलग से एक वीडियो में बात करूंगा डिटेल में। तो एक है NT-proBNP बढ़ा होगा हार्ट फेलियर में। दूसरा हम इको करके देखते हैं। इको क्या है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में बात करी हुई है। तो जब हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो इसमें हमको हार्ट की पंपिंग कम दिख जाती है, जो मैं आपको बता रहा था, इजेक्शन फ्रैक्शन या EF। तो इसमें हम ये भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अटैक आया था, उसकी वजह से हार्ट का एक भाग कम चल रहा है, या ये मांसपेशी की बीमारी है जो हम कह रहे हैं कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, या वाल्व की दिक्कत है। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार हमको कंक्लूसिव एविडेंस, या जो हम कहते हैं कि हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि क्या बीमारी है, कई बार हमको अंदाजा लग जाता है और फिर आगे जांच करनी पड़ती है।
तो जब भी हम मरीज को हार्ट फेलियर डायग्नोस करते हैं, हम सबसे पहले उसमें ढूंढते हैं रिवर्सिबल कॉजेस क्या है, क्या हम इसको वापस कर सकते हैं। ये हर केस में वापस नहीं होता, पर आप मान लीजिए अटैक की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है जो एकदम हुआ है, अगर टाइम पे नाड़ी खोल दी जाए, खून का प्रवाह आ जाए, तो हार्ट फेलियर रिवर्स हो सकता है। ये हर केस में नहीं होता, पर ये कुछ केसेस में रिवर्स हो सकता है। दूसरी चीज है, हम कहते हैं अल्कोहल कार्डियोमायोपैथी। अगर ज्यादा अल्कोहल की वजह से हुआ, ये भी रिवर्सिबल है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, हर केस में नहीं होता, बट हमने देखा ये रिवर्सिबल होता है। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी रिवर्सिबल है, पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी रिवर्सिबल है, मायोकार्डाइटिस रिवर्सिबल है, कैल्शियम की कमी है, आपने उसको ठीक कर दिया, वो रिवर्सिबल है। तो हम पहले रिवर्सिबल कॉजेज ढूंढते हैं। फिर हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में क्या क्या पॉइंट्स देखने होते हैं, तो इसमें मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर मरीज को हार्ट फेलियर हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हार्ट रुक गया है। इसका बस ये मतलब है कि हार्ट की पंपिंग थोड़ी कम हो गई है। बहुत मरीज हैं जो हार्ट फेलियर के साथ इस टाइम पे चल रहे हैं, अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे रह रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट से मरीज रिटायर भी हुए हैं। तो आपको ये समझना है कि हार्ट फेलियर मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ रुक जाएगी। हार्ट फेलियर का बस ये मतलब है कि आपको जानना है कि आपकी पंपिंग कितनी कम है, क्या इसको ठीक करने का हम कोई जरिया ढूंढ सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, तो जितनी पंपिंग है, क्या उस हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। हमको ये जानना है कि हमारा शरीर कितनी एक्टिविटी या किस लेवल तक काम कर सकता है, उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। बहुत मरीज अपनी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। तो अगर आपको ये सारे लक्षण हैं या आपको हार्ट फेलियर डायग्नोज हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज की डेट में बहुत एडवांस मेडिकेशंस हैं। हमारे पास हार्ट फेलियर क्लिनिक्स हैं जो हम स्पेशली सिर्फ हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए चलाते हैं। आपको इसमें कुछ टिप्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि एक तो आप जो पानी पीते हैं पूरे दिन में, वो 1 से 1.5 लीटर के बीच में पीजिए, या आपको जितना पेशाब आता है उतना ही पानी पीजिए, उससे ज्यादा मत पीजिए। अपना वजन कंट्रोल कीजिए। जब हार्ट फेलियर होता है, हाथ पैरों में कमजोरी होती है, हाथ पैरों में जो सूजन आती है, तो उससे आपका वेट बढ़ता है। अगर रोज अपना वजन करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि क्या हार्ट फेलियर बेहतर हो रहा है। इसमें हम पेशेंट को दवाई देते हैं जो डायरेटिक्स कहते हैं, डाइटोर या लैसिक्स, जिससे पेशाब ज्यादा आता है, शरीर से ये जो पानी भरता है वो निकलता है, तो वजन कम होता है। तीसरा, खाने में नमक कम करेंगे। चौथा, अपना बीपी कंट्रोल में रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखेंगे। पांचवा, हम आपका हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए दवाइयां देते हैं जो है बीटा ब्लॉकर्स। तो ऐसे ही हार्ट फेलियर के लिए बहुत सारी एडवांस मेडिकेशन और ट्रीटमेंट्स हैं। तो अगर आपको हार्ट फेलियर के कोई लक्षण है, तो एक बार ही अपने डॉक्टर से जाकर जरूर मिलिए।